हाँ जी मम्मी। हाँ जी। बस ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करो। हाँ, अभी स्क्रॉल करो, थोड़ा जूम इन करो। हाँ जी, अब सेंड कर दो। यस, परफेक्ट। देखिए, मैं अपनी मम्मी को सिखा रहा था कि फ़ोटो जूम इन कैसे करके सेंड करना है। तो आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि 5 मिनट की चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखो, इसमें गलती आपकी नहीं है, ना ही हमारे माँ बाप की। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने उनको सफिशेंट टाइम ही नहीं दिया है सो दैट वो उस चीज़ को सीख सकें। बट डोंट वरी, इसीलिए मैंने ये चैनल को बनाया है जिसमें मेरा मिशन है कि हम अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सकेंगे, उनको कुछ बेसिक फीचर्स सिखा के। बिकॉज आज के टाइम में फ़ोन के बिना लाइफ नहीं है, हर किसी को फ़ोन की नीड है। तो हम उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने 5 ऐसी बेसिक चीज़ें सिखाने की ट्राई की है जो अगर उन्हें आ जाती हैं या किसी भी पेरेंट्स को आ जाती हैं तो फ़ोन चलाना 50% ईजी हो जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट जिन पेरेंट्स के पास उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो भी इसे सीख पाएँ और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो पाएँ, किसी पे डिपेंड रहने की नीड ना हो और उनकी जो विशेज़ हैं वो उसे पूरा कर सकें। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट कर सकूं आपको अच्छा सिखाने का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक्स समझे थे फ़ोन के। वो थे ये 3 बटन्स, जो होम था, रिसेंट और बैक स्टेप। ओके, रिसेंट एप्लीकेशंस ओपन। तो आज हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, डिटेल में समझेंगे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मैंने पहले भी बोला था, तो मेरा इंटेंशन ही ये है कि आपको अच्छे से फ़ोन के बारे में समझाऊं सो आप लोग इससे हेजिटेट ना हो और कंफ्यूज ना हो। तो चलिए आज की हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम आपको कुछ और बेसिक्स बताएंगे जो कि बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो वो रहेंगे हमारे टच स्क्रीन कैसे यूज़ करते हैं बिना किसी टेंशन के। आज के बाद आप फ़ोन को प्रेस करने से, दबाने से डरेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे कि ये चलता कैसे है। तो आपका मैं जो फियर है, जो डर है दिल में, उस चीज़ को निकाल दूंगा पूरा। तो जैसे मेरे को बहुत लोग, मेरे मम्मी पापा इनफैक्ट बोलते हैं कि बेटा ज़रा सा ज़्यादा टच हो गया तो फ़ोन ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है, उसे यूज़ कैसे करना है अगर आपको पता रहेगा तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन में, जो कि मेरे पास है एक सैमसंग का फ़ोन। ओके, तो ये मेरा होम स्क्रीन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 1 रहेगा कि टैप क्या होता है। जैसे टैप एक टच है, जैसे मैंने इसको अपनी फिंगर को यहाँ पे टैप किया, इसे टैप बोलते हैं। सेम इसी तरह से आप जब फ़ोन पे ऐसे फिंगर को टच कर रहे हो तो ये टैप, इसको टैप बोलते हैं कि स्क्रीन पे टैप करना। ओके, तो एक बार हल्का सा टच को टैप बोलते हैं। ओके, तो आप जैसे किसी ऐप में गए तो आप टैप करके उसे ओपन करते हैं। ओके, ये टैप कर रहे हैं। अगेन लास्ट क्लास में जो समझाया था रिसेंट, पिछली स्क्रीन पे जाने के लिए भी आपका ये आ जाता है। ओके, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ये पार्ट 1 था जिसमें हम टैप, ओनली बस ये टैप कर रहे हैं। पार्ट 2 में कैसा है कि हम उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। अब किसी भी चीज़ को, कई बार आप फ़ोन को टैप कर रहे होते हैं तो गलती से वो ज़्यादा, तो जब अगर आप लॉन्ग प्रेस कर देते हैं उसे, थोड़ा टाइम आपका फिंगर उसके ऊपर रह जाता है तो उसे लॉन्ग प्रेस बोलते हैं।
तो उस पर ऐसा ऑप्शन आने लगता है और गलती से आपसे वो चीज़ डिलीट भी हो सकती है। तो घबराइए नहीं, आपको क्या करना है, आपको या तो होम स्क्रीन पे, ये होम स्क्रीन है, कहीं पे भी फिंगर टच करना तो वो वापस हो जाएगा। और अगर फिर भी याद नहीं आता तो मैंने बताया कि आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, तो आप इससे एक स्टेप पीछे चले गए तो आपका फ़ोन सेफ है, कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट होने से बच जाएगा। करेक्ट। तो मैंने पहले आपको समझाया टैप, फिर मैंने आपको समझाया लॉन्ग प्रेस, कि लॉन्ग प्रेस क्या होता है। आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम समझ रहे होते हैं तो हमें सारी चीज़ समझ आती है, इसीलिए ये मैंने रिकॉर्डिंग जो की है, आपको किसी भी टाइम पे अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो आप इसे रेफर करिए। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। और अब जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद रखना नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में बैठ जाएंगी चीज़ें। अभी थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्क्रॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप ऊपर नीचे ऐसा करते हो तो इसको स्क्रॉल बोलते हैं। मैं कोई और एप्लीकेशन में जाता हूँ, एक्चुअली मेरा इंटेंशन है कि मैं कुछ भी अपना ऐसा पर्सनल डेटा ना दिखाऊं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल। ओके, जब आप पेज को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, ये स्क्रीन है बेसिकली। ओके, तो स्क्रीन को हम स्क्रॉल ही कर सकते हैं ना, हम अखबार के पेपर नहीं है कि ऊपर नीचे खींचें। ओके, तो इसको स्क्रॉल बोलते हैं कि आप ऊपर ऐसे कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, स्क्रॉल। आप गूगल में भी चले जाते हो, आप यूट्यूब में जाते हो, तो जो कंटेंट को आप ऊपर बढ़ाते रहते हो उसको बोलते हैं स्क्रॉल। ओके, तो अभी हमने तीन चीज़ें सीखी। हमने क्या क्या सीखा, हमने टैप को सीखा, हमने लॉन्ग प्रेस सीखा, और हमने उसको स्क्रॉल भी देखा कि स्क्रॉल करना क्या होता है। ओके, हम वापस आ गए स्क्रीन पे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है स्वाइप। स्वाइप क्या है, पेज को पलटना। जैसे अभी हमारा ये फोन है, तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाना है तो इसको हम, अभी ये मैंने राइट स्वाइप किया, और अगर मैं इसको पिछले वाली फोटो पे लेके आना है तो लेफ्ट, मतलब जो हमारा हैंड है ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो अगर मैं राइट स्वाइप बोलता हूँ तो मैं राइट पेज पे जा रहा हूँ बुक के, और अगर मैं लेफ्ट स्वाइप बोलता हूँ तो मैं लेफ्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो इसको स्वाइप बोलते हैं। ओके, तो ये चार चीजें हो गई। उसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जो नॉर्मल लाइफ में आपके यूज होगी। मैं बहुत ही बेसिक चीजें समझा रहा हूँ डिटेल में, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज होनी होनी है। तो वो क्या है, जूम इन जूम आउट। तो जूम इन क्या होता है कि किसी चीज को और नजदीकी से देखना, और जूम आउट क्या होता है कि अगर कोई चीज बड़ी है तो उसे छोटा करके देखना। कि जैसे अभी मैंने ये जूम इन किया, ओके, ई के साइड में ए भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए, तो मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा था कि ये क्या है। जब मैंने इसको जूम इन किया, जूम इन करना कैसे, ये दो फिंगर्स ली आपने, थंब लिया, ये फिंगर ली, ये राइट पोस्चर है जो कि एकदम सही है। इसको आपने दो फिंगर्स को ऐसे अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा मूव करना है, इसको ड्रैग भी बोलेंगे। तो आप जब इसको मूव करोगे, ऐसे ओपन करोगे, तो ये जूम इन होगा। और जब आप इसको मूव, मतलब अपने दोनों फिंगर्स को पास लेके आओगे, तो वो स्क्रीन और छोटी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं जूम आउट। तो जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ओके, तो ये है फिफ्थ बेसिक। तो ये जो पांच बेसिक मुझे समझ में आया कि आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए, सो दैट ये जो डेली यूज हो रही हैं चीजें, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो ये मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड करके रखे थे आपके लिए समझाने के लिए। तो ये अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आपको 5 टाइम ये पांचों चीजें आपको एक बार रिपीट करनी है खुद से। फर्स्ट है टैप, सेकंड है लॉन्ग प्रेस, थर्ड है स्क्रॉल, फोर्थ है स्वाइप, एंड फिफ्थ है जूम इन जूम आउट। ओके, सिंपल लगता है कि आप लोग अच्छे से कर पाओगे, और मुझे इसके बारे में जरूर बताओगे, बिकॉज इसमें कॉमन मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो आप जब ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएंगी, और आपको डर लगना इस चीज़ से बंद हो जाएगा। तो आज अपना फ़ोन से
एक स्टेप और फ्रेंडशिप के लिए बढ़ाएंगे। ओके, तो अगला वीडियो में फर्दर आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अगेन बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नॉर्मल हैं बिकॉज वो लोग करते हैं, बट इसको डिटेल में समझ के, इनका मीनिंग समझ के, इनका पर्पस समझ के और ज़्यादा वैल्यू ऐड होता है। तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो होपफुली आप इनको एक बार अच्छे से देखिए, बोर नहीं होंगे। आई गारंटी कि मैं आपको बहुत ही आगे के एडवांस लेवल भी समझाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना जिम्मी, दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और याद रखिए कि ये जो चैनल है जिम्मी टू द वर्ल्ड, इसका इंटेंशन ही ये है, स्पार्क द न्यू चैप्टर, मतलब कि जो आपका पोटेंशियल है, आपकी काबिलियत है, उसको एक मेरे को दिशा देनी है, इसीलिए स्पार्क द न्यू चैप्टर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।